हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट, अच्छे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, उन सबको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। उसके साथ साथ यूपी स्पेशल और करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कवर किया जाएगा अच्छे से। और करंट अफेयर में मुख्य रूप से 1 साल के जो करंट अफेयर हैं उनको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग अपना जो सपोर्ट है वह ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो हम लोग आगे के जो 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। समवर्ती सूची संविधान में जो विषय है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है और कंट्रोवर्सी की स्थिति में जो है या फिर से प्रतिरोध की स्थिति में या गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन में केंद्र का कानून राज्य के कानून पर, केंद्र का जो कानून है वो राज्य के कानून पर प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गतिरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और विधेयक एक सदन के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद दूसरे सदन 6 सप्ताह नहीं, दूसरा सदन अगर 6 माह के भीतर पारित नहीं करता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रकार की रीट जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेषण रीट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनके द्वारा कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और आपका जो है परमादेश। ठीक है, 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, जिसमें से कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्प्रेषण, सॉरी उत्प्रेषण नहीं, प्रतिषेध रीट होगा। ठीक है, उत्प्रेषण नहीं होगा, प्रतिषेध रीट के माध्यम से ही कानूनी कार्यवाही को रोका जाता है। इसमें आंसर जो है गलत दिया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रतिषेध रीट सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जैसा कि कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? 60, 90, 120 या फिर 160? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिकतम जो है 90 दिन अर्थात 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाया जा सकता है। और इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में 1 से लेकर के 7 तक निवारक निरोध में बंदी बनाए गए व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध में बंदी बनाया जाता है उसे अधिकतम 3 महीना या फिर 90 दिनों से अधिक समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी विवाद का विनिश्चय किया जाता है केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह पर या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये 73 संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 50वां संविधान संशोधन, 86वां, 87वां या फिर 89वां? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके बाद अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया था और 2004 में एक अलग अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ विषय दिए गए हैं, अनुच्छेद दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किसमें किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुपूरक अनुदान की अगर हम बात करें, इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 115 में। विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है 114 में और धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये जितने लोग दिए गए हैं, जितने जो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको वरीयता क्रम में आपको लगाना है। इसका अगर हम बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति या वरीयता क्रम में इन लोगों में पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरे नंबर पे आएंगे। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष तीसरे और राज्यसभा के उपसभापति चौथे नंबर पे आएंगे। तो इसके हिसाब से 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी? 18, 21, 25 या फिर 19? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा चुनाव की जो उम्र है, मत देने का जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन से पहले जो आम चुनाव में मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेष कर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाता है? परिहार, लघुकरण, विराम या फिर प्रविलंबन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रविलंबन। यह प्रतिलंबन नहीं, प्रविलंबन है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति होती है। क्षमा, जिसका मतलब ये है कि दोषी को सभी दोषों से मुक्त कर देना। और लघुकरण का मतलब यह है कि दंड के स्वरूप को बदल देना। दंड के स्वरूप को बदलने का तात्पर्य है कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। परिहार का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए किसी को 10 वर्ष कठोर कारावास को 5 वर्ष बदल देना, मतलब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उसके बाद है आपका विराम किसी विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए सजा से उसे मुक्त करना। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट औरत है, वो भी महिलाएं भी जुर्म करती हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है उसे जेल होती है, तो जब तक वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक के लिए उसकी सज़ा को मुक्त कर दिया, मतलब सज़ा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो किसी विकट परिस्थिति में विराम, जो राष्ट्रपति की विराम क्षमादान शक्ति है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रविलंबन, इसके अंतर्गत किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाता है और वो भी विशेषकर मृत्यु दंड पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है और न ही सांविधिक संस्था है। नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन किया गया था 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का जो गठन है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था? समाचार संहिता, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, या फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। देखिए, शोषण से बच्चों और वयस्कों की रक्षा करना, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका प्रावधान जो है संविधान की अनुच्छेद 43 सब क्लॉज ए में किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए में। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 एफ में किया गया है। ठीक है, और इसे 42वें संविधान संशोधन, इन तीनों अनुच्छेदों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाचार संहिता इसे नहीं जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन है? सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, जलीय फर्न में एनाबिना एजोली, लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तीनों विकल्प सुमिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। मूलरोम का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। फ्लोएम या भोजन के परिवहन में सहायक होता है। और रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस, गैस, द्रव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण में। देखिए, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो मुख्यतः 3 रूपों में होता है: चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में प्रायः जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह चालन के द्वारा होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन के द्वारा स्थानांतरण होता है। और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाब एक अदिश राशि है और दाब की जो इकाई है वह डाइन होती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दाब एक अदिश राशि, ये सही है, लेकिन इसके मात्रक जो है, इसकी जो इकाई हो डाइन होती है, यह गलत है। दाब की जो इकाई है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न होने के कारण खड़े नहीं हो सकते। और अंतरिक्ष में निर्वात ही पाया जाता है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह पृथ्वी की तुलना में नगण्य पाया जाता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में खड़े नहीं हो सकते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श को बोध कराता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिबेलम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलेमस। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, थैलेसीमिया। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। इसका वजह क्या है? इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, इसमें बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, या इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और ए और बी दोनों एंटीबॉडी इसमें उपस्थित होते हैं। यही वजह है कि ए बी रक्त वर्ग जो है वह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, अर्थात कोई भी वर्ग ग्रुप,
किसी भी ग्रुप का रक्त जो है ग्रहण कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित करता है, अभिसारित करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता या वर्ण विक्षेपण करता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रकाश को अभिसारित करता है। ठीक है, प्रकाश को अभिसारित करता है जिससे यह अंदर की ओर प्रकाश मोड़ता है। ठीक है, जिसे मतलब उत्तल लेंस में अभिसारित होता है और यह प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह गलत है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये देख लिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। इसमें क्या कह रहा है कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है और पिता जो है अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। तो आपको बताना है माता और पिता की आयु का जो योग है 135 है। तो बेटी की आयु कितनी है बताना है। मान लीजिए 4 गुना है, तो ये इसकी बेटी की 4 गुना बड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी माँ की उम्र हो जाएगी 60। ठीक है, और इसका पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। 135 हो गया ना इनके ये उम्र का योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या कि रतन पूर्व की तरफ 40 मीटर चलता है, उसके बाद फिर जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ये मान लीजिए ये है दक्षिण पश्चिम में है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, रतन। और यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ये क्या है? ये हो गया दक्षिण पूर्व में है। तो आपको बताना है ललन रतन के किस दिशा में है। ठीक, ये ललन है और ये रतन है। ललन रतन की किस दिशा में? तो ये किस दिशा में? पूरी ही दिशा में तो है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 29, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा सी। 101 जो है, 101 का सही आंसर हो जाएगा सी शुक्रवार, और 102 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 14। 103 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 60%, और 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सही 32/37। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है डी 54, और 106 का सही आंसर है सी 80। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? रसिया, चैता, कजरी या फिर बिरहा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसिया। रसिया लोकगीत, इसका संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है, और यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि में मुख्य रूप से गाया जाता है। कजरी लोकगीत जो है यह सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, और यह मुख्य रूप से मिर्जापुर क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। चैती यह फाल्गुन पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रसिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर या फिर संकट मोचन मंदिर। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण मंदिर। यह वाराणसी में नहीं, यह कहाँ पे है? महापरिनिर्वाण मंदिर है कुशीनगर में। कुशीनगर में, जबकि भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर, यह तीनों मंदिर आपकी वाराणसी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अमरबेल पर, फर्न पर, मनी प्लांट पर या लाइकेन पर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाइकेन पर। वायु प्रदूषण जहाँ पे होता है, जहाँ मतलब अधिक मात्रा में होता है, या कह सकते हैं कि आवश्यकता से जितना मतलब खतरनाक स्तर पर होता है, वहाँ पे लाइकेन जो है नहीं उगते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? 1950 में, 1937 में, 1877 में या 1925 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 में राजधानी को लखनऊ इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अधेश्वर, दूधसागर, चंपा यह उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाली किस फल की प्रमुख प्रजाति हैं? आम, केला, लीची या फिर अमरूद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह केले की प्रजातियां हैं। अधेश्वर, दूधसागर, चंपा यह उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली केले की प्रमुख प्रजातियां हैं और यह मुख्य रूप से वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जिलों में इनका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उर्वरक कारखाना यह आंवला में है, तेल शोधन कारखाना है मथुरा में, डीप मीट फ्रीज प्लांट अलीगढ़ में है और परमाणु शक्ति केंद्र है नरौरा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डीप मीट फ्रीज प्लांट जो है यह अलीगढ़ में नहीं, कहाँ पे है? फिरोजाबाद में है, फिरोजाबाद में है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? केन, बेलन, नगवा या फिर सपरार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बेलन नहर। बेलन नहर जो है यह प्रयागराज में सिंचाई का प्रमुख साधन है। और केन नहर की अगर हम बात करें, केन नहर बादा जिले में सिंचाई में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। बादा जिले की सिंचाई का प्रमुख साधन केन नहर है। नगवा नहर की बात करें, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में नगवा नहर से जो है मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। और सपरार नहर से बात करें तो हमीरपुर जिले में सपरार नहर जो है सिंचाई का मुख्य साधन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरदोई, प्रयागराज, सीतापुर या फिर सोनभद्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे सोनभद्र है, तीसरा हरदोई और चौथा सीतापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। बलिया, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले में किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया, उससे आपको सुमेलित करना है। बलिया जो है, बलिया में बिंदी को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। आजमगढ़ में ब्लैक पाटरी को, अमरोहा में संगीत वाद्य यंत्र को और बरेली में जरी की काम को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी, अर्निस नेज, पारिस्थितिक तंत्र, एजी टांसले, पारिस्थितिकी, जी टेलर, पारिस्थितिकी नीचे या फिर आला, ग्रेनेल्स? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी जी टेलर, यह गलत है। पारिस्थितिकी की परिभाषा अर्नेस्ट हैकल द्वारा दी गई थी, न कि जी टेलर द्वारा, और अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचारित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन या फ्रैगमेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेक्टर, या उसे वाहक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर बरेली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जिले में है। नेक्स्ट देखिए, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बलरामपुर में, बहराइच, देवरिया या फिर ललितपुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण बलरामपुर जिले में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान
ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? मिस्र, फ्रांस, क्यूबा या फिर अल सल्वाडोर? इसका सही आंसर ऑप्शन मिस्र। नाइल, वहाँ की जो नील नदी है, नील नदी, उसी के नाम पर इस सर्वोच्च जो सम्मान है इसका नाम रखा गया है। तो अगर याद ना आए तो लास्ट में देख लेना, ऑर्डर ऑफ नाइल। नील नदी को नाइल नदी भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ऑप्शन ए सही है। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 126, 135, 137 या 140? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत 126वें नंबर पे है। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिक कानून को या समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है? एस्टोनिया, लाटविया, क्रोएशिया या फिर बुल्गारिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है एस्टोनिया, और यह जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा। जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर वियतनाम? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम को, ऑप्शन डी सही है। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? 127वां, 140वां, 120 या 146? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह 127वां है। भारत 127वें नंबर पे है और आइसलैंड पहले नंबर पे है, और वो भी लगातार जो है 6ठे वर्ष आइसलैंड पहले स्थान पे है। पिएटरी ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन या फिर स्पेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन बी सही है। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? भवानी देवी, अमृतपाल सिंह, अर्पिता केलकर या फिर रानी वसुधा? इसका सही आंसर ऑप्शन है भवानी देवी। यह भारत की पहली महिला तलवारबाज है जिनके द्वारा पदक जीता गया है एशियाई चैंपियनशिप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस में, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में या फिर प्राग, चेक गणराज्य में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? VS नायपाल, सलमान रूसदी, अमर्त्य सेन या फिर अनंत नागपाल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सलमान रूसदी को। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई? सी वुल्फ पनडुब्बी, मार्शियल पनडुब्बी, वर्जीनिया या फिर टाइटन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, टाइटन। जो टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने के लिए समुद्र के नीचे गए थे और उसमें विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन डी सही है। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय क्या है? योग से निरोग काया, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योग एक वैश्विक क्रांति या फिर योग और युवा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वह 2023 योग दिवस का मुख्य विषय था, एक थीम था। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? रूस, यूक्रेन, अमेरिका या फिर उत्तर कोरिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका द्वारा यह निर्णय लिया गया है पुनः इसमें शामिल होने की, जो ट्रंप के समय में इससे बाहर हो गए थे। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? म्यूनिख, जर्मन, कायरा, मिस्र, ओटावा, कनाडा या पेरिस, फ्रांस? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, म्यूनिख, जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया था। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? विपर्जय, हुदहुद, निसर्ग या फिर लूलू? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विपर्जय, और इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है गुजरात था। गुजरात जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिने की घोषणा की गई है?
राजेंद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, गीता प्रेस गोरखपुर या राधा स्वामी पंत? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का या 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजीव वर्मा, न्यायमूर्ति अजय लांबा या न्यायमूर्ति सुदर्शन गांगुली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति दीपक चौहान की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, यह क्या है? यह स्वदेश विकसित भारी टॉर्पीडो है, स्वदेश विकसित पनडुब्बी है, एंटी रडार सिस्टम या समुद्री रोबोट? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह स्वदेश विकसित एक भारी टॉर्पीडो है, ऑप्शन ए सही है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या इवान डोगिक? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक के द्वारा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है, ऑप्शन बी सही है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई है? यूएसए और इजराइल, यूएसए और यूके, रूस चीन या फिर यूएसए और यूक्रेन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे साथ बने रहिए। आर की कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छे से की जाएगी। जो भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे कंपटीशन के, अच्छी पब्लिकेशन के, उनको प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।